Students, ये NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.25 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, L एंड ML फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें से किसी एक में प्रेजेंट है। आपने इस 3D ऑर्बिटल्स में से जिस एक ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है उसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ N, L और M बतानी है। राइट, सो अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो 3D, तो ऑब्वियसली 3 हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। राइट, सो ये N की वैल्यू देगा। राइट, एंड इट इज नॉन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम n के साथ डिनोट करते हैं और ये हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। और ये जो है ये हमें सबशेल के बारे में बताता है कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। राइट, सो सबशेल इसे हम L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। राइट, सो इन दोनों के बेसिस पे हम जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ M है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेरे पास N की वैल्यू 3 आ रही है, L की वैल्यू D के केस में कितनी होगी। ठीक है, अगर तो मेरे पास L की वैल्यू 0 आती है तो ये S सबशेल होता है, अगर L की वैल्यू 1 आती है तो ये P सबशेल होता है, अगर 2 आती है तो ये D सबशेल आता है। D सबशेल के केस में L की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। राइट, अब नेक्स्ट हमने ML फाइंड आउट करना है। राइट, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता चलता है, -L2 प्लस L से। ठीक है, -L2 प्लस L का मतलब है -22 प्लस 2। सो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर तो मेरे पास M की वैल्यू -2 आती है तो ये dxy ऑर्बिटल हो सकती है, अगर -1 आती है तो ये dyz ऑर्बिटल हो सकती है, अगर 0 आती है तो ये dzx ऑर्बिटल हो सकती है, अगर +1 आती है तो dx² - y² हो सकती है, एंड +2 के केस में ये d² आएगी। दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन 5 ऑर्बिटल्स में से किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है।